अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हम हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही प्यारे अज़ीमुल मर्तबत जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तारीख़ इस्लाम का एक ऐसा रोशन सितारा है कि जब भी उनके बारे में उनका नाम किसी भी मुसलमान के जहन में आता है तो फ़ौरन जहन इस तरफ चला जाता है कि फ़लाँ हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, उन्होंने बयान की है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1,40,000 सहाबा में से ये सिर्फ़ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आदाद हासिल है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा अहादीस बयान की हैं, अहादीस को रवायत किया है। तो ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक़ कबीला दोस्त से था। बड़े कबीला दोस्त के बड़े मशहूर सरदार हज़रत तफ़ैल दोसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब 11 नबवी में मक्का में आए हज की सआदत हासिल करने के लिए, तो मुशरिकान मक्का ने उनको बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर दिया, उनको बहुत ज़्यादा डराया कि मक्का में एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वो आदमी पे ऐसा जादू करता है कि आदमी उनकी बात मानकर अपने बाप दादा के दीन से दूर हो जाता है और अपनी आक़िबत को ख़राब कर लेता है। तो इस किस्म की बातें जब हज़रत तुफ़ैल दोसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से की गई तो वो भी सोचने पर मजबूर हो गए कि मैं भी इस शख्स से बच के रहूं। तो उन्होंने अपने कानों में रुई ठूंस ली ताकि किसी की भी आवाज़ उनके कानों तक ना पहुंच सके। तो दूसरे दिन जब हज़रत तुफ़ैल दोसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाना काबा में नमाज की अदाई के लिए गए तो वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। तो उनकी आवाज़ हज़रत तुफ़ैल दोसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मेरी समातों से टकरा रही थी, मुझे हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। तो मैंने दिल में सोचा कि ए तुफ़ैल, तू अच्छा भला समझदार आदमी हो के एक बहादुर आदमी है, कबीले का सरदार है, अच्छा भला समझदार है, तो फिर ये तुमने क्या किया हुआ है? तो मैंने ये सोच के कानों से रुई निकाल दी कि अगर इनकी बात मुझे अच्छी लगेगी तो मैं अपना लूँगा, अगर बुरी लगेगी तो मैं इसको छोड़ दूँगा। अच्छे बुरे का तो मुझे पता ही है। तो इस तरह हज़रत तुफ़ैल दोसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने कानों से वो रुई निकाल कर बाहर फेंक दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुनने लगे। जो वो कुरान पाक पढ़ रहे थे नमाज में वो सुनते रहे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ारग हुए, घर जाने लगे, तो हज़रत तुफ़ैल ने उनको रोक लिया और उनका तारफ़ चाहा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद है और मैं अल्लाह का नबी हूँ और मुझे ये अल्लाह ताला ने नबी बना के भेजा है और ये इस्लाम की तालीमात हैं। तो इस तरह उन्होंने कुरान पाक सुनाया। तो हज़रत तुफ़ैल दोसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान पाक को सुन के इस्लाम के महासन और ख़ूबियों को सुनकर बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। ये था हज़रत तुफ़ैल दोसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने का, मुसलमान होने का
पस मंज़र। तो जब हज़रत तुफ़ैल दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कबीला दोस्त में गए तो वहाँ जाके इस्लाम की तबलीग की। तो इस सिलसिले में चूँकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तल्लुक़ भी उसी कबीले से था, तो जब उन्होंने ये कबीला मक्का के जनूब में वाक़या था, जिसका कुछ हिस्सा तो आजकल सऊदी अरब में है और कुछ हिस्सा यमन में है। तो बहरहाल क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तल्लुक़ इसी कबीले से था, तो उन्होंने ये सुनकर फ़ौरन इस्लाम को कबूल कर लिया और वो मुसलमान हो गए। लेकिन कबीले की अक्सरियत ने इस्लाम को कबूल ना किया और हज़रत तुफ़ैल दोसी अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर तबलीग का काम करते रहे और ये आहिस्ता आहिस्ता कई सालों के बाद ये कबीला मुकम्मल तौर पर मुसलमान हो गया। और ये तकरीबन वाक़या है 7 हिजरी का, जब मुसलमान खैबर को फ़तह करके उसका जश्न मना रहे थे। तो उस वक़्त जब कबीला दोस्त सारा मुसलमान हुआ तो हज़रत तुफ़ैल दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कबीले के 80 घरानों के साथ मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। जब वो आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की बड़ी खुशी हुई, तो उन्होंने बड़ी मसरत का इजहार किया। तो वो तो चले गए, लेकिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला जो उनके साथ ही आए थे, वो हमेशा के लिए मदीने के ही हो रहे। जब वो मदीना में रहने लगे तो चूँकि उस वक़्त हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र तकरीबन 28 साल थी। अभी उनकी शादी नहीं हुई थी और घर में कोई इतनी ज़िम्मेदारी भी नहीं थी, तो वो फ़ारुकुल बाली की वजह से इस्लाम के साथ मुकम्मल तौर पर वाबस्ता हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके साए की तरह रहने लगे। और उन्होंने जो अपना बसेरा था वो उधर ही बना लिया जिधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे साहब यानी असहाबे सुफ़ा रहते थे। असहाबे सुफ़ा वो हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन इस्लाम की तालीम हासिल करने के लिए दूर दूर से चल के आए हुए थे और इस्लाम की तालीम हासिल करके फिर अपने इलाकों की तरफ जाते और इस्लाम की तबलीग करते। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उधर ही रहने लगे। वही उनकी मस्जिद थी, वही उनका घर था, वही वो उनकी इबादतगाह थी, लिहाजा वो हर वक्त उधर ही रहने लगे। तो वो फरमाते हैं कि मुझे बड़ी भूख लगी होती थी, लोग मुझे और मैं भूख से तड़प रहा होता था और लोग समझते थे कि शायद अबू हुरैरा को मिर्गी का दौरा पड़ा है या अबू हुरैरा दीवाना हो गया है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं सिर्फ अपने भूख की वजह से परेशान होता था। तो इस तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस वक़्त मेरे साथ सिर्फ मेरी वालिदा ही थी और वो भी नसरानियत से तल्लुक़ रखती थी, यानी ईसाई थी। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत कोशिश की कि उनकी वालिदा मुसलमान हो जाए, लेकिन उन्होंने इस्लाम को कबूल ना किया, जिसकी वजह से हज़रत अबू हुरैरा परेशान होते। एक दफ़ा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी वालिदा से इस्लाम को कबूल करने का कहा, मशवरा दिया, तो उन्होंने ना सिर्फ इस मशवरे को मुस्तरद कर दिया बल्कि पैगम्बर इस्लाम और इस्लाम के बारे में कुछ नाज़ेबा कलिमात भी कहे, जिसका हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत दुख हुआ, तकलीफ़ हुई और वो उसी तरह रोते हुए आँखों में आंसू लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मेरी माँ इस तरह वो ईसाई है और आज मैंने उसको मुसलमान होने का कहा तो उसने ना सिर्फ मेरी बात को ठुकरा दिया बल्कि आपके बारे में, इस्लाम के बारे में भी चंद नाज़ेबा कलमात कहे। मुझे बहुत दुख और तकलीफ़ हुई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उनके लिए दुआ करें। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबूवत वाली ज़बान से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा के लिए हदायत की दुआ फरमा दी। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि चूँकि मुझे यकीन था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब दुआ फरमा दी है, तो ये हो नहीं सकता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जो है वो कबूल ना हो। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं फ़ौरन अपने घर की तरफ चल दिया। जब मैं घर पहुँचा तो अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई नहा रहा हो। तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया
तो अंदर से माँ की आवाज़ आई कि अबू हुरैरा अभी बाहर ही रुको। तो मैं वहाँ रुक गया। तो चंद मिनट के बाद मुझे मेरी माँ ने दोबारा आवाज़ दी कि अबू हुरैरा अब अंदर आ जाओ। तो मैं जब अंदर गया तो देखा कि माँ नहा के नए कपड़े पहन के तैयार होकर बैठी है, और मुझे देखते ही उसने ये नारा लगा दिया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया, अपनी ज़बान से इकरार कर दिया। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे माँ की ज़बान से ये सुनकर, ये कलमा सुनकर बेहद इंतहा खुशी हुई, और मैं फिर रोता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल दिया। ये देख कैसे हालात हैं, कैसे ये अल्लाह ताला अपने आदमियों पर हालात को बनाता है कि चंद मिनट पहले हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे थे, और अब फिर वो रोते हुए ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे हैं। उस वक़्त उनका रोना गम की वजह से है, और अब उनका रोना खुशी की वजह से था। तो जब हज़रत अबू हुरैरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो जाके अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, मेरी वालिदा मुसलमान हो गई है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खुशी का इज़हार किया और उनके लिए मज़ीद दुआ की, उनकी इस्तकामत के लिए दुआ की, और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुशी खुशी घर आ गए। तो इस तरह वक़्त गुज़रता गया। एक दफ़ा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे भूख ने बहुत सताया हुआ था, तो मैं उस रास्ते में खड़ा हो गया जहाँ से अक्सर सहाबा गुज़रते थे, यानी मस्जिद नबी में आते जाते थे। तो अभी मैं वहाँ खड़ा हुआ था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका गुज़र वहाँ से हुआ। तो मैंने उनको बोला कि इस आयत का मतलब मुझे समझा दें। वो कहते हैं कि हालांकि मुझे उस आयत का मतलब अच्छी तरह आता था, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ़ ये था कि शायद इस बहाने से मेरी कैफ़ियत का उनको अंदाज़ा हो जाए और वो मुझे खाने के लिए कह दें। लेकिन वो मुझे मसला बता के चले गए और मैं मायूसी के साथ वहाँ खड़ा रहा। तो इसी तरह उनके थोड़ी देर बाद हज़रत उमर आए, तो मैंने उनको भी रोका, तो उनसे भी उसी आयत के बारे में पूछा, तो वो भी मुझे उस आयत का मतलब समझाकर चले गए। मैंने अपने पेट पे पत्थर बांधा हुआ था, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो वो चले गए तो मैं फिर परेशान होकर उधर ही खड़ा रहा। तो थोड़ी देर गुजरी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते पे तशरीफ़ लाए और वहाँ से गुजरने लगे। तो मैंने उनको रोका और उनसे यही सवाल पूछा। तो दिल के हकीम हज़रत रब के हबीब हज़रत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा के अंदाज़े तखातब को देखते ही ये समझ गए कि बात मसला पूछने की नहीं, बात कुछ और है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मसला बताने की बजाय अपने साथ अपने घर ले गए। तो वहाँ जाके उन्होंने पूछा कि घर में कोई खाने के लिए चीज़ है। तो घर वालों ने बताया कि अभी एक दूध का प्याला को दे के गया है आपके लिए हदिया, तो वो ही मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध का प्याला लिया और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पेश किया और कहा कि ए अबू हुरैरा, ये दूध का प्याला ले लो और असहाबे सुफ़ा को बुलाओ। तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मेरे दिल में ये बात आई कि मुझे इतनी प्यास लगी है और सिर्फ़ एक प्याला है, और क्या ही अच्छा होता अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कहते और मैं चंद घूंट पहले पी लेता। कम से कम मैं सहाबे सुफ़ा के पास जाने के लिए तो तैयार हो जाता। मेरे जिस्म में इतनी ताकत तवानाई तो आ जाती कि मैं चलने फिरने के काबिल हो जाता। लेकिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म तो मानना ही था। तो जब मैं असहाबे सुफ़ा को बुला के लाया, वो 60-70 लोग थे, वो सब आ गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा, ये लो प्याला और इन सहाबा को पिलाना शुरू कर दो। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो मैंने जो प्याला था वो एक तरफ से शुरू किया और सहाबा को पिलाना शुरू कर दिया। तो सब सहाबा पीते गए, यहाँ तक कि तमाम लोगों ने दूध पी लिया और प्याला ख़त्म ना हुआ। तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि जब वो सब ने पी लिया तो फिर मुझे हौसला हुआ कि अब मैं भी पी लूँगा, दूध ख़त्म होने वाला नहीं है। तो जब मैं उधर से फ़ारग हुआ तो वो प्याला मैंने वापस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मूव किया और
उनकी खिदमत में पेश किया तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, अब तुम ये प्याला लो और जी भर के पियो। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने वो प्याला पिया, जितना पीना था पी लिया। बाद में मैंने वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा और पी लो। फिर मैंने दोबारा पीना शुरू किया, फिर मैंने वापस किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि अबू हुरैरा और पी लो। इस तरह 2-3 दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लम मुझे यही फरमाते हैं कि और पी लो, और मैंने जी भर के जहाँ तक मुझे ज़रूरत थी, जितना मैं पी सकता था पी लिया। अब गुंजाइश नहीं थी तो मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल, अब मेरे पेट में गुंजाइश नहीं है तो मैं इससे ज़्यादा नहीं पी सकता, तो इसलिए ये आप ले लें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही प्याला पकड़ा और अपने होंठों से लगा लिया और वो प्याला पी लिया। इस तरह ये देखने और सोचने वाली बात है कि कहाँ आज के हमारे बुज़ुर्ग कि वो अपने मरीदों से नज़राने लेकर ख़ुद खा पी जाते हैं, और कहाँ रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी भूख को नज़रअंदाज करके अपने मुरीदों को, अपने साथियों को, अपने सहाबा को सब खिला पिला रहे हैं। तो ये मुख़्तसर वाक़यात थे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। अभी बहुत सी बातें, बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जो बयान किए जा सकते हैं, लेकिन कोई टाइम नहीं है, पहले ही बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया गया है। तो इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक बाज़ सहाबा की खिदमात को कबूल फ़रमाए और हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।